हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो होगी स्नैपी गर्ल और अंशु पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, स्नैपी गर्ल सपना अपने दोनों बच्चियों को लेकर दादा दादी से मिलवाने गई थी और अच्छा भी लगा कि उसने पहल किया, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया। तो आप लोग क्या कहना चाहते हो कि क्या सपना ने गलत किया? अगर वो अपने दादा दादी, अपने सास ससुर से बच्चों को मिलवाने गई तो इसमें दूसरे का क्या जा रहा है? उसका घर है, उसके सास ससुर है, उसका अपना घर है, उसके पति का घर है, उसके सास ससुर का घर है, फिर अन्य रिश्तेदारों का क्या? हमारे समझ में ये नहीं जा रहा है। क्या अपने घर में पूछकर कोई जाता है? जैसा कि पड़ोसी भाई का मैंने वीडियो देखा और मुझे ये लगा कि इस घर का ये हालात हो गए हैं कि कभी पड़ोसी आकर बोल जाता है, कभी रिश्तेदार आकर बोल जाता है, कभी कोई आकर बोल जाता है। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि सपना के ससुर जी अध्यापक हैं या क्या चीज़ है कि इनके घर में इतने लोग दखल अंदाजी करते हैं और ये कुछ नहीं बोलते हैं। अपनी बहू और अपनी पोती के लिए उन्होंने क्यों नहीं स्टैंड लिया जो कि पड़ोसी ने बोला? क्या बोला दोस्तों? वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी बातें होंगी। तो दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी बल्लू को बताइए, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। सपना के जाने से इतना ज़्यादा बवाल खड़ा हुआ है, खास करके छोटी जिज्जी मतलब अंशु, छोटी जिज्जू को इतनी मिर्ची लगी है कि, और साथ में पड़ोसी, मतलब चलो वो तो रिश्तेदार है, वो बचपन से रहती है, एक मान के चलते हैं, चलो इसको किनारे रखते। लेकिन अगर पड़ोसी भी आकर पड़ोसी आकर सपना के ससुर की बहू को, मतलब सपना के बारे में अगर बोलता है तो क्या ये सही है? मतलब इनके घर के हालात ऐसे हैं, धर्मशाला हो गया है। हम उसे धर्मशाला ही कहेंगे। जिसका मन करता आता है अपना हुकूमत करके चला जाता है। इनके घर में कोई ऐसा गार्जियन नहीं है जो इस चीज़ को रोके। लास्ट में ऐसा ना हो कि सपना ही अपने सास ससुर के काम आए। और जो अंशु ने वीडियो डाला, ये वीडियो समाज के लिए इतना बुरा, मतलब ये चीज़ प्रभाव डाल रहा है कि एक बहू का घर किस तरीके से छीना जा रहा है। दोनों छोटी छोटी बच्चियों का हक एक रिश्तेदारी की बेटी होकर आकर लूटने का काम कर रही है। मैं तो डायरेक्ट बोलूँगी, लूटने का काम करे। मानते हैं कि इसको 3 साल में ही कौन माता पिता होता है कि 3 साल में अपने बच्चे को दान कर देता है कि तुम ले जाओ, पढ़ाओ लिखाओ, लैट्रिन बाथरूम साफ करो और जो मन करे करो। इनके पास क्या बच्चे नहीं थे? मानते हैं चलो शौक में बुआ है, एक भतीजी को लेकर आई। तब भतीजी को लेकर आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि पूरे क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी पर हक जमा लें। अब हमें समझ में आ गया कि ये अंशु जो है यही माइंड गेम खेलती थी। जो सपना और उसकी सासू माँ में जो तकरार होता था, ये सपना के मुंह डालकर मीठा मीठा बोलती थी और उधर अपनी बुआ से सारी बातें कहती थी और बुआ की बातें इससे कहकर दोनों में तकरार करवाती और दोनों को में झगड़े करवाती थी। अब समझ में आ गया और इसके घर वाले इसकी माइंड वॉश करते रहते हैं समय समय पर कि तुम वहीं पर नागिन की तरह फन निकाल कर बैठी रहना, इसलिए कि उस घर की जो प्रॉपर्टी है वो सपना की बच्चियों के नाम न हो जाए। हद है भाई। ये कह रही है, 4 दिन की बच्ची कह रही है कि लोग गलत कमेंट करते हैं, लोग गलत कमेंट करते हैं और मेरे पढ़ाई पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। मैं ब्लॉगिंग भी, तुम पढ़ाई कर रही हो या ब्लॉगिंग कर रही हो या कमेंट पढ़ रही हो, हमको ये पहले बताना। तुम इतनी छोटी उम्र की हो, कितने पता ना हाई स्कूल की हो या इंटर, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तुम अभी तक जब तुम्हारा ब्लॉगिंग में और 3-5 में मन लगेगा तो तुम क्या पढ़ाई करोगी? जो आज सोशल मीडिया पर आकर अपने फूफा जी से गले में गले मिलकर जो कहवाना चाहती थी कहवा ली। जिसका हक है उसके हक पर तुम जो दावा कर रही हो ना, तो आने वाले समय में यही पब्लिक तुम्हारी क्या हस्र करेगी तुम देख लेना। ये सपना का घर है, क्या तुमसे पूछ कर जाएगी? सपना पड़ोसी से पूछ कर जाएगी कि हमारा घर, हम अपने घर जा रहे हैं, अपने सास ससुर से मिलने जा रहे हैं तो हम पूछ कर जाएंगे? जैसा कि पड़ोसी ने अपनी वीडियो में बोला कि
कि इसको बताकर आना चाहिए। बताकर जाती तो हो सकता है तुम लोग ताला बंद करके कहीं फरार। भाई जब तो पसंद ही नहीं कर रहे हो सपना को तब तो फरार हो ही ना जाते। जिस तरीके की सारी चीज़ें, किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, किसके सास बहू में नहीं लड़ाई होता है, देवरानी जेठानी में नहीं होता है, कि पति पत्नी में नहीं होता है, तो क्या सारी रिश्ते ख़त्म कर दिए जाते हैं? नहीं ना। जब सारे रिश्ते नहीं ख़त्म, जब उसने पहल किया, सब चीज़ उसने माफ़ी मांग लिया कि चलो भाई अब हमें ऐसा, जो भी मैंने रिकॉर्डिंग डाला सूरज जी के बारे में, वो बाद में मेरे को फील हुआ कि मुझे नहीं डालना, जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं बोलना चाहिए। उसने अपनी गलती को माना। जब उसने अपनी गलती को माना तो फिर क्या दिक्कत है? अगर सुबह का भूला शाम को आता है तो क्या उसे हम भगा देंगे? ये नियति इन लोगों की पहले ही सी थी, तभी तो ये सारी गेम खेला गया, अंशु को हटाया गया, अंशु खुद गेम खेलकर हट गई। झूठा जो मोटे मोटे आंसू गिरा रही थी सपना का, जो इतना याद कर रही थी बच्चियों को, झूठ। मतलब इतना प्रॉपर्टी मायने रखता है कि एक जो अपनी पोतियां हैं उनका हक उस घर पे नहीं है। एक गैर रिश्तेदार की लड़की आकर हक जमा रही है और कह रही है कि लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, गलत हमें ब्लॉगिंग करने में दिक्कत हो रही है। तो तुमको पढ़ाई करने आई हो या तुम धन दौलत लूटने आई हो? ये पहले बताओ। तुमको पढ़ाई में मन लगाना चाहिए या सोशल मीडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? तुम तो इसी में लगी हो। तुम्हारा तो दिमाग में जो फितूर चल रहा है ना, अब सबके समझ में क्लियर हो गया है। जैसा कि तुमने कल बोला कि भाई जब सपना के ससुर ने बोला ना कि जब किसी को पसंद ही नहीं है ये मेरी अंशु, तो मेरे घर क्यों आते हो? कौन बुलाने जाता है? हद है भाई। उसको बुलाना पड़ेगा, बच्चियों को बुलाना पड़ेगा। वो अपना हक लेने जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? उनका घर है, वो जाएंगी। उनके पिता का घर है, उनके बाबा का घर है, उसकी दादी का घर है। अचानक से पहुंचने में क्या दिक्कत हो गई? इसलिए कि हम लोग पकड़ में आ गए, कहीं भग नहीं गए। ये लड़की पढ़ने आई है या परपंच करने आई है? हमको ये समझ में नहीं है कि हम ढंग से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमको कमेंट में लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा काम करोगी तो कमेंट में ट्रोल नहीं होगी। तुमने क्या सोचा? ये फाइनल सपना का पत्ता काट दिया हम लोगों ने, और पूरा रामराज साम्राज्य में हम पूरी तरीके से आज़ाद घूमेंगे अपनी बुआ फूफा के साथ। इकलौती संतान के नाम पर सारा हक हिस्सा हम लेंगे। तुम्हारा ये मानसिकता है, तुम्हारे पापा का, तुम्हारे घर वालों का यही मानसिकता है। एक दुनिया को दिखाने के लिए ये गई थी। क्या गांव में नहीं पढ़ाई होती है जो शहर में ही पढ़ाई होती है? गांव के बच्चे क्या आगे नहीं निकलते हैं? तुम गांव में रहकर नहीं पढ़ सकती हो? तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा तब तो पढ़ोगी। अब सपना का जाना तुम्हारे लिए इतना दर्द बन गया है, इतना तुमको मिर्ची लगा है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब कैसे सपना आ गई? भाई उसका घर है, वो जाएगी, हक के साथ जाएगी। और सपना से मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम अभी शांति बनाए रखना, और तुमको जब मन करे तब तुम जाना शिवपुरी में। जब तुम जितना ही भगोगी ना उतना ही लोग तुमको भगाएंगे। जब से सपना गई है तब से पड़ोसी भी उससे लड़ना भिड़ना, मतलब कितना सपना के पीछे ये लोग पड़ेंगे। एक 24 साल की बच्ची जिसके 2 पति चले गए इस दुनिया से, थोड़ा तो शर्म करो यार। तुम लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है? ये लड़की 2 दिन की आई और दोनों बच्चियों का हक लूटना चाहती है। इसका इतना मजाल। अरे तुम पढ़ने आई हो तो पढ़ाई करो। तुमको ये चाहिए कि हाँ, हमको अगर पढ़ने का अच्छा खासा मौका मिला है तो हम अपने भविष्य के बारे में, अपने आने वाले समय के बारे में इतना अच्छा पढ़ाई करें कि हम कुछ बनकर दिखाएं कि हाँ, हम बुआ फूफा के घर गए थे तो हम ये चीज़ें करके आए हैं और अपने बुआ फूफा का नाम रोशन करें। तुम तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लूटने आई हो। सपना का जाना तुम्हें अच्छा ही नहीं लगा। सपना की बच्चियों का जाना क्या? सपना की बच्चियों को जो तुम दिखा रही थी, खिला रही थी, जो उसके साथ खेल रही थी, सिर्फ दिखावा था। तुम्हारे अंदर में जो चीज़ें चल रही हैं अब सोशल मीडिया पर साफ साफ दिख रही हैं
कितना भी विरोध करो, कितना भी इनके सपना के ससुर जी कह रहे हैं कि जब आप लोगों को हम लोगों का ब्लॉग नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग मत देखा करो, आपके कहने से कोई नहीं मानेगा। ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया पर अपने मनमानी नहीं चलता है। इस पर लोग बोलते हैं, कमेंट का वाले भी लोग बोलते हैं, कमेंट वाले लोग भी बोलते हैं। ये पड़ोसी तक हक, उसके घर में हक लगाने लगा है कि अगर पहले से बता देती तो बच्चियों के लिए कुछ कपड़े नहीं है तो पैसे तो दे देते। कपड़े नहीं है, चाहे कुछ कर नहीं पाए तो हाथ में पैसा तो था ना। जब तुम लोग खाना ही नहीं पूछे अपनी बहू को तो तुम पैसे कैसे दे सकते हो। जैसा कि पड़ोसी ने बोला, साफ साफ नज़र आ रहा है कि इन लोगों को सपना का जाना नागवार गुजरा है। मतलब ये कह रहे हैं कि पहले से अगर जानते अंकल आंटी तो बच्चियों के लिए कुछ करते। तो जब एक बहू जा रही है 2 बच्चियों को लेकर, जब आपके घर में खाना तक नहीं पूछा जाता है तो आप बच्चियों के लिए क्या ही कर सकते हो। आप तो ये स्टेटमेंट जो आपने दिया है, कौन सा स्टेटमेंट दिया है, रुकिए हम इनके स्टेटमेंट को देखती हूँ, कि जब तुम्हें अच्छा पसंद नहीं है तो तुमको कौन बुला रहा है, आने की क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था। तो यही है दोस्तों, इसीलिए मैं सपना से यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा जब मन करे तब बच्चियों को लेकर जा सकती हो, वहाँ पर बना सकती हो, खा सकती हो, कि वो भी तुम्हारा घर है। सिर्फ याद नहीं कर सकती हो, वहाँ की चीज़ों को तुम जाकर सभी चीज़ कर सकती हो। तुम्हारा घर है, जितना भगोगी ये लोग उतना ही भगाएंगे। अब हमें सभी को समझ में आ गए हैं कि सपना को किस तरीके से ये लोग जानबूझकर कि अंशु जाएगी तो सपना अंशु के बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन सिर्फ अंशु ने सपना के साथ खेला है, उसके इमोशनल के साथ खेला है। वो तो दिल से प्यार करती थी ना, इसे आईफोन दिलवाई थी ना, इसके लिए ज्वेलरी बनवाई थी ना। इसने क्या किया, थोड़ा सा भी उसको समझा नहीं ना, उसके पूरे प्रॉपर्टी पर हक जमाना चाहती है। इतना इमोशनल उसके साथ खिलवाड़ की है ये लड़की। इतनी छोटी बच्ची को तो मैं समझ ही नहीं पाई कि अंशु इस तरीके की लड़की होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये मतलब सोशल मीडिया पर ये ऑन कैमरा दिखवा रही कि देखो सपना तुम्हारा क्या हक है यहाँ पर और मेरा क्या हक है। देखो हम गाल में गाल अपने फूफा और बुआ के लगाकर, देखो तुम्हारे लिए मैं ये बुलवा सकते हैं तो तुम्हारा प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। इसका ये कहना था, एक स्टेटमेंट दिलवाने का ये था, नीचा गिराने का। तो यही सपना को चाहिए कि तुम बार बार जाओ, अपने रूम में रहो, जब इच्छा करे तब जाओ। तब ये लोगों को समझ में आएगा कि सपना अब कहीं जा नहीं सकती है, सपना का भी घर है वहाँ पर। माना कि ससुर ने बनवाया है तो ससुर के प्रॉपर्टी पर बेटे का हक होता है, बेटे के प्रॉपर्टी पर पत्नी का हक होता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कानून की कोई सपना को वहाँ रोक सकता है। जो ये लोग अपने दिमाग में बैठाए हैं कि सपना को हटाकर उसकी बच्चियों का हक छीन कर हम पूरी तरीके से इस प्रॉपर्टी पर हक जमा लेंगे, तो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता। सबसे बड़ी कमजोरी सास ससुर की है। आज सास ससुर ऐसे नहीं रहते और सारा जो जितना रायता फैलाने वाली ये बंदी थी, ये छोटी जिज्जी अंशु, इसी का सारा रायता पर। जब सास ससुर अगर ये नहीं रहती तो सपना से और सास ससुर से कभी भी जुड़ाव नहीं होता। जैसा कि जब राजवीर जी चले गए थे तभी ये सारा प्रॉपर्टी के कागजात की हमें दिखाओ, जो अंशु के पापा हैं। गजब की बच्ची है भाई। और पड़ोसी को क्या मिर्ची लगी है भाई। तुम्हें क्या मिलेगा उस प्रॉपर्टी में, तुम्हें क्या मिलेगा प्रॉपर्टी में, पड़ोसी जी तुम्हें क्या मिलेगा। मतलब इन सभी मोहल्ले टोले घर रिश्तेदार को एक सपना ही आँख की जो किरकिरी बनी हुई है, जो इन लोगों को हानिकारक पहुंचाने वाली है। और सपना घर से जाकर बहुत बड़ी गलती की। और चलो वो जो उसने किया
चलो अब सारी चीज़ें मिट्टी डालो और सारी चीज़ें अब जाकर तुम रह सकती हो। ये लड़की पढ़ने आई है या राता फैलाने आई है? ये तो पूरी तरीके से प्रतिद्वंदी बन गई है, अपनी भाभी की प्रतिद्वंदी बन गई है। क्यों भाई? अब सपना के समझ में आ गया कि इसका क्या माइंड में चल रहा है, किस तरीके से ये चूतिया बनाकर, मूर्ख बनाकर ये घर गई वहाँ पर कि हम यहाँ चले आएंगे तो सपना अपने आप चली जाएगी। और ये बेचारी, ये बहुत बेचारी बनती हैं सपना। इसके पर भी हमको गुस्सा आ रहा है कि हाँ चलो अभी नहीं से हमको अंशु से कोई मिलने देगा तो शादी हो जाएगा तब हम अंशु से मिलेंगे। ये अंशु से बेइंतहा प्यार करती रहीं, बेइंतहा प्यार करती रहीं और इनके पीठ में वो छुरा भोगती रही, इसके पीठ में वो छुरा भोगती रही। जो अभी जो चीज़ें, जो सीन चल रहा है, सभी को पता चल गया होगा कि किस तरीके से सपना का ये लोग निरादर इन लोगों ने किया है। सपना का आना सास ससुर को, पड़ोसी को, अंशु को, किसी को भी नहीं भाया। और जितने लोग रिश्तेदार प्रतिद्वंदी होंगे सपना का, किसी को नहीं भाया होगा, किसी को नहीं भाया। ये बच्ची पढ़ने के नाम पर ब्लॉगिंग करने आई है और पूरा हक जमाने आई है। उसी दिन मैंने देख लिया था इसका, जब सपना के रूम में बैठकर ये प्रचार प्रसार करती है तो सपना को ये चिढ़ाती है कि देखो तुम्हारे रूम में बैठकर हम किस तरीके से हक से अपना वीडियो बना रहे हैं। ये सपना को चिढ़ाती है तुम्हारे घर में हम किस तरीके से बैठकर रह रहे हैं, किस तरीके से हम फन काट कर बैठ रहे हैं। जो सपना की बच्चियों का हक ये गैर बंदी आकर छीनना चाहती है तो ये हो नहीं सकता है। ये सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है कि जो किसको कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा देगी। अभी तो तुम्हें हेट कमेंट मिल रहा है तो फूफा और बुआ के गालों में गाल मिलाकर जो सपना को ट्रोल करवा रही हो कि लो सपना तुम्हारे लिए हमारे फूफा जी ने क्या बोल दिया। तो ये समझ लेना कि ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। तुम गांव से भग कर आई हो, हमको पता है कि सब चीज़ ये ना, सब चीज़ें ये बैठकर मीटिंग हुआ होगा कहीं कि किस तरीके से सपना को घर से भगाया जाए। और ये भी ना कि भाई सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। सपना को जब अंशु से दुराव किया जाएगा तो सपना अपने चली जाएगी और ये भी हो जाएगा कि अरे हम लोगों ने तो सपना को नहीं भगाया तो अपने आप चली गई। इस तरीके से इन लोगों ने गेम खेला है, इस तरीके से इन लोगों ने गेम खेला है। बहुत सारी अभी पड़ोसी पर एक भी वीडियो नहीं आया लेकर आई हूँ दोस्तों, पड़ोसी का भी वीडियो लेकर आऊँगी। उसको कहाँ कहाँ मिर्ची लगी है, लाल मिर्ची लगी है या हरी मिर्ची लगी है, उस पर भी मैं बात करूँगी। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।